नमस्कार साथियों, एम के संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्व रूप स्वर संधि। इससे पहले हमने पर रूप स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और उससे भी पूर्व यण, अयादि, गुण, वृद्धि इत्यादि संधियों का अध्ययन किया। यह संधि स्वर संधि के मुख्य भेदों में जो सातवां भेद है वह है पूर्व रूप स्वर संधि। इसका सूत्र है एंगः पदांता दति। एंगः पदांता दति। वृत्ति से इसको स्पष्ट करते हैं। पदांतादेंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। पदांताद एंग अति परे, पदांतादेंगो अति परे लिखा हुआ है, इसका विच्छेद कर लेते हैं। पदांताद एंगो अति परे, अर्थात पदांत एंग जहाँ हो और उससे परे अति अर्थात अत हो। अत कहने से तात्पर्य केवल अकार, विश्व के जो 6 रूप हैं वो अकार अगर परे हो तो वहाँ पर पूर्व रूपम एकादेश है स्यात्, वहाँ पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। अर्थात किसी भी पद के अंत में अगर ए अथवा ओ हो और उसके बाद में अगर अकार आता है, ऋस्व अकार आता है, तो वहाँ पर पूर्व रूप अर्थात ए ओ ही आदेश हो जाते हैं। यही पूर्व रूप संधि है। यहाँ व्याख्या में देखते हैं। पदांत एंग ए ओ से अत अर्थात अकार परे होने पर पूर्व प्लस पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होगा। एंग पदांत होना आवश्यक है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर पदांत एंग क्योंकि सूत्र में ही कहा गया है एंगो पदांता दति। एंग पदांत होने पर उससे अत परे हो। यहाँ पर पदांत एंग होना चाहिए, यह शर्त है। अगर वह पदांत नहीं होगा तो वहाँ पर एचो अय यावावह सूत्र से अयादि संधि हो जाएगी। इसलिए यहाँ पदांत होना आवश्यक है। यहाँ अयादि संधि में और इसमें यही मुख्य भेद है कि अयादि संधि में पदांत नहीं होता है, जबकि पूर्व रूप स्वर संधि के अंदर वह एंग। यहाँ पर मुख्यतः यही भेद है कि अयादि संधि के अंतर्गत एंग पदांत नहीं होता है, जबकि पूर्व रूप स्वर संधि के अंतर्गत एंग पदांत होता है। यही मुख्य भेद है। इसके उदाहरणों से इस संधि को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, हरेव, हरे व, हे हरि रक्षा करो। यहाँ पर हरे जो शब्द है वो संबोधन एक वचन का रूप है। संबोधन एक वचन का रूप है, सुप आदि प्रत्यय से लगे हुए हैं, इसलिए ये पद है और पद के अंत में हरे है। हरे का इकार है, अतः ये पहली शर्त पूर्ण हुई। उसके बाद में ये कहते हैं कि ऋस्व अकार हो तो अव में जो आदि अकार है वह भी इस शर्त को पूर्ण करता है। ऐसी स्थिति में एंगः पदांता दति सूत्र से एकार धन अकार के स्थान पर पूर्व रूप एकार आदेश होगा। इस प्रकार यहाँ पर पूर्व रूप आदेश कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूर्व में अकार था, इसे दर्शाने के लिए इस प्रकार का अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। अवग्रह, इस प्रकार अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पर अवग्रह है या पहले अकार था। तो बाद में संधि कार्य में और पद पाठ इत्यादि में इसकी सुगमता रहती है। यद्यपि वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में भट्टोजी दीक्षित तथा उनके बाद के जो आचार्य हुए थे उन्होंने यह व्यवस्था आरंभ की। उनके द्वारा ये व्यवस्था लाई गई थी, उनके द्वारा ये प्रयोग दिखाए गए थे। अतः बाद के ग्रंथों में यह लगने लगा है। पहले इसका ज्ञान नहीं था या अथवा इसका प्रयोग नहीं किया जाता था।
इसी प्रकार हम देखते हैं हरेव, उसी प्रकार विष्णुदम अव है। विष्णु भी सप्तमी एक वचन का रूप, संबोधन एक वचन का रूप है और संबोधन एक वचन का रूप होने से सुपादि प्रत्यय से युक्त है और पूर्ण पद है और पूर्ण पद के बाद में अव का ऋष्वकार है और इन दोनों में ओकार तन अकार के अंतर्गत पूर्व एंग पदांतादति सूत्र से पूर्व रूप आदेश हो जाने से विष्णु अव रूप सिद्ध होता है। उसी प्रकार ग्रंथि शब्द सप्तमी एक वचन का रूप है, सुपी प्रत्यय युक्त है, अस्मिन का ऋष्व है, अतः दोनों को ए दन अकार के स्थान पर पूर्व रूप आदेश करके ग्रंथे अस्मिन यह पद बन जाता है। ए के स्थान पर अवग्रह लगा देते हैं चिन्हार्थ के लिए, ध्यान के लिए। रामोऽत्र स्थाने अंतरतम है, स्थानेन्तरतम है, सहयुक्ते अप्रदाने सहयुक्ते प्रदाने आधारोधिकरणम। ध्यान रहे यहाँ पर अवग्रह लगाया जरूर गया है लेकिन उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। यहाँ पर केवल पूर्व में अकार था, इसे दर्शाने के लिए इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संधि हो जाने के उपरांत इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। जिस प्रकार संधि से पूर्व हम बोलते हैं विष्णु अव, लेकिन संधि के उपरांत बोलेंगे विष्णोव। ग्रंथे अस्मिन ग्रंथेस्मिन, रामोत्र स्थाने अंतरतम है, स्थाने नंतरतम है, सहयुक्ते अप्रदाने सहयुक्ते प्रदाने आधारोधिकरणम। इस प्रकार ए का उच्चारण संधि के उपरांत नहीं किया जाता है, यह विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से पूर्व रूप संधि का अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपको यह संधि समझ आएगी होगी, ये उदाहरण भी आपको समझ आए होंगे और आगामी परीक्षाओं में आप इसका सुगमतापूर्वक इनके उत्तर दे पाएंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई संधि के साथ।